वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम फैमिली ग्रामिनी या पोएसी है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में 10 नंबर के प्रायः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। सर्वप्रथम हम इसका सिस्टेमिक पोजीशन देखेंगे जो बैंथम एंड हुकर के अनुसार है। डिवीज़न है इसका फेनरोगेमिया, सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, ग्रुप है इसका मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी का अर्थ है कि इसको एक बीजपत्री वाले ग्रुप में रखा गया है। सीरीज़ है इसका ग्लूमीफ्लोरी, गण है इसका ग्लूमेल्स, फैमिली है आपका ग्रैमिनी। इस कुल में 620 वंश तथा 10,000 जातियाँ सम्मिलित की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इस कुल के जो पौधे होते हैं वो विश्वव्यापी होते हैं तथा अधिकतर उष्णकटिबंधीय स्थानों पर पाए जाते हैं। इस कुल के जो जितने भी पौधे होते हैं वो अनाज देने वाले होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना तथा बाँस आदि। हैबिट, इस कुल के अधिकांश पौधे एक वर्षीय होते हैं, कुछ द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय झाड़ियों के रूप में भी पाए जाते हैं। तना खोखला होता है, कुछ पौधों का तना ठोस भी होता है, उदाहरण जैसे मक्का एवं गन्ना। अब देखते हैं इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। जड़, इस कुल में अपस्थनिक रेशेदार जड़ पाई जाती है। मक्का एवं गन्ना में अवस्तंभ जड़ें भी पाई जाती हैं जो कि तनों को जमीन से मजबूती से स्थिर रखती हैं। स्टेम, इसका तना जो होता है वो बेलनाकार खोखला होता है, इंटरनोड्स एवं नोड्स में विभाजित होता है। पर्व प्रायः खोखले होते हैं। गन्ना एवं मक्का का तना ठोस होता है। लीफ, पत्तियां जो होती हैं वह सरल एकांतरित होती हैं, ये अनुपत्र रहित होते हैं, वृंतहीन होती है। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों में सुविकसित पर्ण आवरण पाया जाता है। इसका अब फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही इसका बेस है मान के चलो। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आपका सबसे पहले आता है फ्रेंड्स पुष्पक्रम। इस कुल में जटिल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। यह एक स्पाइक होता है जिसमें 1 से 5 की संख्या में वृंत रहित अथवा छोटे वृंत युक्त पुष्प लगे होते हैं। पुष्पक्रम की प्रत्येक इकाई को स्पाइकलेट कहते हैं। ये स्पाइकलेट मुख्य अक्ष पर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होकर जटिल प्रकार का पुष्पक्रम बनाते हैं, जिसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। उदाहरण गेहूँ, कुछ पौधों में मुख्य अक्ष से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं जिस पर स्पाइकलेट्स विन्यसित होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट जिस पर 1 से 5 पुष्प लगे होते हैं, ये पुष्प एक छोटे अक्ष पर एक के ऊपर एक लगे होते हैं तथा 1, 2 या अधिक शल्की पत्तियों से ढके रहते हैं। ये शल्की पत्तियाँ जो कि शल्क के आधार पर निकलती हैं, ग्लूम्स कहलाती हैं। ग्लूम्स बद्ध होते हैं, इसलिए इसे ग्लूमी फ्लोरी श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स। दूसरा फ्लोरल कैरेक्टर का दूसरा है टाइप है पुष्प, फ्लावर्स। इसके इस फैमिली के जो पुष्प होते हैं वो प्रायः छोटे, सहपत्रिका युक्त, वृंत रहित, अपूर्ण, अधिकांशतः द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, कभी कभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जियामेज। अनियमित होते हैं, जाइगोमॉर्फिक एवं अधोजांगी एवं चक्रीय होते हैं। परिदल पुंज तीसरा, इन्हें टैपल भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 या 3 होती है तथा ये झिल्लीनुमा संरचनाओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहते हैं। ये लॉडिक्यूल्स जो होते हैं वो उत्तरवर्ती पेलिया के ऊपर तथा विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। बांस में इनकी संख्या 3 होती है। एंड्रोशियम पुमंग चौथा, पुकेसरों की संख्या प्रायः 3 होती है, परंतु धान एवं बांस में 6 पुकेसर पाए जाते हैं जो कि 3-3 के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। सिन्ना एवं फिस्टुका
की विभिन्न प्रजातियों में केवल एक पुकेसर ही पाया जाता है। पुकेसरों के पुतंतु फिलामेंट्स जो होते हैं लंबे परागकोश मुक्त तोली एवं रैखिक होते हैं। 5वां जायांग या गायनोशियम। जायांग जो होता है वो एकांडपी होता है, परंतु अंडाशय ओवरी त्रिअंडपी होती है, परंतु इसमें से केवल एक ही अंडा क्रियाशील होता है तथा शेष दो नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय युक्तांडपी उत्तरवर्ती एक कोशिकी एवं एक बीजांडयुक्त होता है। वर्तिका आपका छोटी एवं वर्तिकाग्र की संख्या 2 होती है, जो कि पंखदार होते हैं। बीजांड्यांश आधारीय प्रकार का होता है। 6वां फ्रूट्स। फल प्रायः कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। कुछ पौधों में यह नट उदाहरण डेंड्रोकैलेमस या बेरी उदाहरण बांस में हो सकता है। बीज भ्रूणपोषी होते हैं, जिसमें बीज पत्रों की संख्या 1 होती है। पोष को स्कूटेलम कहते हैं। ये रहे फ्रेंड्स स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स प्रकार का इनका पुष्प क्रम है। आपने गेहूं धान में देखा होगा इस टाइप का। ये देख सकते हैं, ये है आपका। अगर हम इसको बारीकी से देखेंगे तो 1 स्पाइकलेट है। ये है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स या इनकी जो है लाइन है मतलब। और अगर एक स्पाइकलेट्स को देखेंगे तो वो इस प्रकार का आपको नज़र आएगा। ये आपका फ्लोरल डायग्राम है, देख सकते हैं आप। ये स्टेमेन 3 की संख्या में है। गाइनोशियम, इन्फेरियर पेल्ला, लॉडिक्यूल्स, सुपीरियर पेलिया देख सकते हैं आप फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं। आप इसको याद करना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। BRL परसेंट, ये आप द्विलिंगी का P0 या 2 लॉडिक्यूल्स A3 या 3+3 गैनोशियम 1 और 3। फैमिली ग्रैमिनी का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व तो बहुत है फ्रेंड्स, चलिए इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। आर्थिक महत्व की दृष्टि से कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त अन्न इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इस कुल का आर्थिक महत्व इस प्रकार है। पहला है भोज्य पदार्थ। इस कुल के निम्नलिखित पौधे मनुष्य एवं जंतुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पहला धान ओराइजा सेटाइवा, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का हार्डियम वल्गैर या ज्वार है इसका सोरघम वल्गैर, बाजरा है पिनीसीरम टाइफोइडेस, जई है एवेना सेटाइवा। आप और देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पे आप गन्ना देख सकते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिससे हम शक्कर एवं गुड़ प्राप्त करते हैं। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।